ओम शांति। आज के इस वीडियो में एक बहुत ही रहस्यमय बात सुना रहे हैं कि भारत के राम मंदिर की मूर्ति के लिए नेपाल से क्यों पत्थर मंगाया है। वैसे मूर्ति के लिए सबसे अच्छा पत्थर भारत का राजस्थान का माना जाता है और भारत का राजस्थान का पत्थर छोड़कर नेपाल से क्यों पत्थर मंगाया है, इसमें जो कुछ रहस्यमय बातें हैं वो आपके सामने स्पष्ट करेंगे। वैसे सबको मालूम है कि राम के जन्मभूमि भारत में अयोध्या को माना जाता है और जहां से पत्थर मंगाया है वो रामायण की कथा के अनुसार मिथिला की राजधानी जनकपुर, जो राम का ससुराल था। अर्थात राजा जनक ने अपनी बेटी सीता जी की शादी के लिए एक चुनौती रखी थी। जो शिव की धनुष को उठाएंगे उनके साथ उनकी बेटी सीता की शादी कराएंगे। उस चुनौती में सिर्फ अयोध्या के राम ही विजय बने थे और सीता जी को स्वयंवर करके अयोध्या में लाए। तब से अयोध्या और जनकपुर का संबंध एक आत्मीयता या मित्रता की रही। वैसे और इतिहास के काल में भी देखेंगे, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में हुआ था, लेकिन उनका देहांत भारत के बिहार में गया में हुआ था। वैसे आज भी आप भारत और नेपाल का बॉर्डर को देखेंगे तो दो देश का कोई अंतर आपको नजर में नहीं आता है। आप प्रैक्टिकल खुद ही देखिए, ये है नेपाल का बॉर्डर। किस प्रकार से लोग आना जाना कर रहे हैं, कोई बंधन नहीं, कोई रुकावट, कोई चेकिंग नहीं है। वैसे एक देश से दूसरा देश में आने जाने के लिए कितनी कठिनाई होती है, पासपोर्ट, वीज़ा, चेकिंग, कितनी कुछ बातें होती हैं, लेकिन यहाँ कोई बंधन नहीं है। दो देश में कोई अंतर ही नहीं है। सार ये है कि प्राचीन काल से अब तक भारत और नेपाल का संबंध मित्रता का रही है। और दूसरी बात कि मूर्ति बनाने के लिए सबसे अच्छा पत्थर भले राजस्थान का माना जाता है, लेकिन राजस्थान में जोधपुर जिला के मंडूर के राजा की बेटी मंदोदरी, जो शिव की भक्तिन भी थी, लेकिन वो मायावी असुर रावण की पत्नी बन गई। अर्थात रावण की पत्नी मंदोदरी की जन्मभूमि राजस्थान का मंडूर कहा जाता है। तो नेपाल से भारतीय शालिग्राम पत्थर आने के बाद रामायण की एक छिपी हुई बातें सामने आती है। और इसी के कनेक्शन में दूसरी जो एक रहस्यमय बात जो स्वयं परमात्मा ने सुनाई, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है कि किस पत्थर से पूजनीय मूर्ति बनती है। हालांकि इस पर पहले से एक वीडियो बनी हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ शॉर्ट में यहाँ बता रहे हैं कि किस पत्थर से पूजनीय मूर्ति बनती है। अब जानते हैं, हर पत्थरों से कोई मूर्ति नहीं बनती है, ना हर पत्थरों में कोई इस प्रकार की भावना बैठती है। आप देखते हैं कितने पत्थर पहाड़ों पर पड़ा हुआ होता है, नदी पर कितने पत्थर पड़ा हुआ होता है, कोई उस पर पूछते भी नहीं है और उस पर कोई भावनाएं नहीं होती है। लेकिन जब कोई पत्थर को अगर मूर्ति बनाने के लिए अगर उसको चुना जाता है तो कितने उसमें श्रद्धा या भावनाएं बैठ जाती हैं। आज आप देख रहे हैं भारत के राम मंदिर की मूर्ति के लिए जब वो नेपाल के पत्थर को चुना गया, जो पत्थर नदी में पड़ा हुआ था, कोई उसमें भावनाएं नहीं थी, लेकिन जब उस पत्थर से मूर्ति बनाने के लिए चुना गया तो लोगों की कितनी भावनाएं या श्रद्धा बैठ गई है। आप देख रहे हैं आज उस पत्थर को ही लोग भगवान समझने लगे। भले वो पत्थर से आज मूर्ति बनी भी नहीं है, लेकिन उस पत्थर को ही लोग भगवान समझने लगे। और जब पत्थर से मूर्ति बन जाती है, मंदिर में बिठाया जाता है, उस पत्थर की मूर्ति को ही लोग भगवान की नजर से देखते हैं। और जब उस पत्थर की मूर्ति के नजदीक में जाते हैं, लोगों के मन की भावनाएं परिवर्तन हो जाती हैं। तो उस पत्थर में ऐसा क्या होता है जो जड़ पत्थर होते हुए भी लोगों की इस प्रकार की अनुभूति होती है। लोगों को उससे वो वाइब्रेशन, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद की वो वाइब्रेशन मिलता है। ये रहस्य स्वयं परमात्मा ने सुना कि जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि के संगम युग में परमात्मा सृष्टि पर आते हैं और जो आत्मा परमात्मा को यथार्थ जानकर परमात्मा से मिलन की साधना करते हैं और पवित्रता की ऐसी धारणा को अपनाते हैं जिसकी दृष्टि से या बोल से किसी की भावनाओं को शुद्ध होने का अनुभव कराते हैं, जिनकी वृत्ति में हर एक के प्रति कल्याण की भावनाएं रहती हैं, हर एक को सुख, शांति या आनंद की अनुभूति कराते हैं,
इस प्रकार की साधना करके जो शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो चली जाती है, लेकिन आत्मा की जो साधना का जो संस्कार है और उसमें जो वाइब्रेशन है वो सब कुछ इस शरीर के कण कण में समा जाते हैं। और आत्मा चले जाने के बाद ये 5 तत्वों का शरीर भी 5 तत्वों में मिल जाते हैं। लेकिन 5 तत्वों में मिलने के बाद भी उसी तत्वों से जहां कोई मिट्टी बनकर भी रह जाता है, भले कोई पत्थर भी बन जाता है। और उनके समाधि स्थल पर जब कोई जाते हैं तो उन्हों को भी इस प्रकार का अनुभव होता है। लेकिन 5 तत्व में मिलने के बाद भी इसी सिद्धांत के अनुसार भले हजारों सालों के बाद उसी तत्वों से जहां कोई मिट्टी बनकर भी रह जाता है, भले कोई पत्थर भी बन जाता है, उसी मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति से ही उस प्रकार के वाइब्रेशन फैलते हैं। और उस मूर्ति के जो भी नजदीक में जाते हैं उसी मूर्ति से ही उस प्रकार से लोगों को अनुभव होता है, या उस मूर्ति से ही उस प्रकार से वाइब्रेशन फैलते हैं। अब स्वयं परमात्मा आकर अभी हमें सिखा रहे हैं, फिर से हमें वही साधना करनी है। हर एक के प्रति हमें कल्याण की भावनाएं रखनी है, सबको सुख, शांति, आनंद कुछ ना कुछ हमें देने की संकल्प रखना है। अर्थात जो भी हमसे मिले कुछ ना कुछ प्राप्त होने का अनुभव करके जाए। इस प्रकार की साधना करके अगर हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा तो चली जाएगी, लेकिन आत्मा को जो संस्कार है या वाइब्रेशन ये शरीर में समा जाएगा। ये शरीर 5 तत्व में मिल जाएगा, लेकिन हजारों सालों के बाद यही जो तत्व हैं, इस तत्वों से कभी मिट्टी या पत्थर भी बन जाए, वही मिट्टी या पत्थर कभी मूर्ति बनने में काम में आएगी। ओम शांति।